नमस्कार दोस्तों एडिशनल पेंशन के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि आपको कब मिलती है, क्यों दी जाती है और कैसे मिलती है। क्या होता है दोस्तों कि आपको जानकारी ना होने के कारण आप उस चीज़ को सही से पा नहीं पाते और आप सोचते हैं उनको मिल रही है, इस एज में मिल रही है। तो ऐसे एक मेरे व्यूअर हैं, उन्होंने मेरे को एक क्वेश्चन किया। मैं पहले आपको वो क्वेश्चन दिखाता हूँ। एडिशनल पेंशन बेसिक पेंशन में मर्ज करते हैं या फिर डीए एडिशनल करके करते हैं, प्लीज रिप्लाई। तो दोस्तों इनका क्वेश्चन था कि जो एडिशनल पेंशन मिलती है उसका क्या सिस्टम है। तो दोस्तों आप ये जानते हैं कि अभी आपको एक मन में वो क्वेश्चन उठ रहा होगा कि जो एडिशनल पेंशन है ये 18 ईयर की स्टार्टिंग से मिलती है या 80 क्लोज होने से मिलती है। दोस्तों अभी तक जो आपका डिपेंडेंट पीसीडीए है, चाहे आप आर्मी से हो या एयरफोर्स से हो या नेवी से हो, उनके पास जो अथॉरिटी है उसके अनुसार, क्योंकि जो भी वित्त मंत्रालय इनको अथॉरिटी देता है पीसीडीए को, तो उनके पास अथॉरिटी ये है कि जब आपका 18 ईयर क्लोज होता है, पहले आप ये समझ लीजिए, जब आपका 18 ईयर क्लोज होता है जब मिलती है, तो आप एक एवरेज मानिए। ऐसा रेशियो तो आप देखेंगे तो आपको पता है कि 80 में आपको 18 ईयर्स में 20% है, 85 ईयर्स में आपका 30% है और 90 ईयर्स में आपका 40% है और 95 ईयर्स में आपका 50% है और 100 ईयर में आपका 100% है। दोस्तों ये स्लेब चलता है एडिशनल पेंशन का। लेकिन उसके पहले आप ये जानिए कि जब आपका 18 क्लोज होगा तब आपको, अगर 81 से स्टार्ट होगा तो 81 से ये 85 तक कहलाएगा। सेम ऐसे ही दोस्तों ये 86 से 90 तक कहलाएगा। और दोस्तों ये जो 90 वाला है ये आपका 91 से 95 तक है, ये आपका कहलाएगा 96 से 99 तक। और ये है आपका 100 ईयर्स, मतलब आपका 100 ईयर्स कंप्लीट होते हैं 101 में आएंगे जब। तो आई होप दोस्तों ये तो आपको क्लियर हो गया, क्योंकि अभी जो पीसीडीए के पास अथॉरिटी है, पीसीडीए आपको 18 ईयर्स स्टार्ट पे नहीं देता है। जब ये आपका स्टार्ट है, आपको स्टार्ट पे नहीं देता, जब क्लोज हो जाता है जब देता है। तो दोस्तों ये बेसिक चीजें थी, ये आप समझ गए। अब आते हैं कि एडिशनल पेंशन किस गणना के अनुसार मिलती है। दोस्तों एडिशनल पेंशन का रूल ये है कि जो आपका बेसिक है, आपका बेसिक मान के चलिए दोस्तों, अगर 18,000 रुपये है, ये आपका बेसिक है। अब आपको जो एडिशनल पेंशन मिलेगी आपकी पे स्लिप में एक अलग शो होगा, एडिशनल पेंशन का एक कॉलम होगा। आप ये देखिए कि आपको एडिशनल पेंशन कितनी मिल रही है। पहले आप अपनी एज का कैलकुलेशन कीजिए। अगर आपकी एज 96 है तो आपको 50% मिलेगी। 96 ईयर एज है तो आपको 50% मिलेगी। तो जो आपकी एडिशनल पेंशन होगी उसका एक अलग कॉलम होगा। तो 96 में 50%, तो इसका हो जाएगा 9,000 रुपये। ये हो गया दोस्तों। अब आपको ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि अभी 9,000 तो हो गया। अब जो डीए मिलेगा, डीए दोस्तों दोनों को प्लस करके मिलेगा कि आपकी अब बेसिक होगी 27,000 रुपये और 27,000 का 50% डीए मिलेगा। तो आप जानते हैं डीए कितना आएगा आपका, 13,500। तो जो आपकी टोटल पेंशन बनेगी, तो टोटल पेंशन आपको ये 27,000 प्लस ये आपका 27,000 रुपये यहाँ प्लस होगा, तो आपकी ये हो जाएगी टोटल पेंशन। तो ये हो जाएगी आपकी 40,500 रुपये। ये आपकी मंथली पेंशन होगी। दोस्तों इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, पे स्लिप में आपका ऑप्शन दिखता है, आप ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट में आपको दिखा रहा हूँ कि आपका बेसिक लिखा रहेगा और एडिशनल पेंशन लिखी रहेगी और डीए लिखा रहेगा। लेकिन ये 27,000 नहीं लिखेगा आपको टोटल। आप बेसिक से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने एक 96 का उदाहरण दिया, ये 50% का था। ऐसे ही जो आपका एग्जाम्पल है कि आप जिस ईयर से हैं, क्योंकि आपको पता है कि 18 ईयर्स क्लोज होने के बाद ही एडिशनल पेंशन दी जाती है। तो ये आपका डीए कैलकुलेशन होगा। हाँ, डीए दोनों को मिलेगा, ये बेसिक इसी से ऐड हो जाएगा। तो ये आपकी 27,000 होगी, तो 13,500 आपका डीए होगा। तो 27,000 आप प्लस करोगे तो आपकी 40,500 पेंशन होगी। एडिशनल पेंशन इसको कहा जाता है, जो एक अतिरिक्त भत्ता है। दोस्तों मैंने बहुत
शॉर्टकट में छोटे वीडियो में आपको एडिशनल पेंशन का क्लियर कर दिया। हाँ, आपको अगर अभी भी कुछ कंफ्यूजन है एडिशनल पेंशन को लेके तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।